जरा सोचिए, 1 मिनट के लिए। अगर अभी फोन का इंटरनेट बंद हो जाए, क्या होगा? मतलब सब कुछ थम जाएगा, है ना? पर कभी सोचा है कि ये इंटरनेट की क्रांति आई कहां से? तो चलिए आज जियो की उसी कहानी में चलते हैं जिसने इंडिया की इंटरनेट की पूरी शक्ल ही बदल दी। अच्छा, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा ये देखिए, 2015 की बात है। 1 GB डेटा, पता है कितने का था? लगभग 250 रुपये। सोच सकते हैं? और आज वही 1 GB डेटा 10 रुपये से भी कम का है। मतलब जमीन आसमान का फर्क। तो सवाल ये उठता है कि ये करिश्मा हुआ कैसे? रातों रात इतना बड़ा बदलाव। इसका जवाब पता है, किसी बिजनेस की किताब में नहीं है। ये कहानी है एक बहुत बड़ी सोच की, एक सपने की और एक बाप बेटे के मिशन की। तो ये कहानी किसी बोर्डरूम में बने बिजनेस प्लान से शुरू नहीं होती, नहीं। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। एक परिवार के सपने में, एक सपना और एक मिशन। चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं, 1980s। ये वो दौर था जब धीरूभाई अंबानी का नाम गूंज रहा था। उन्होंने कपड़ों से लेकर पेट्रोलियम तक, मतलब जिस भी सेक्टर में हाथ डाला वहां एक क्रांति ला दी थी। और उनका एक ही फलसफा था, एक ही मंत्र, भारत को सस्ता बनाओ और उसे ताकतवर बनाओ। बस यही एक लाइन, यही एक सोच आगे चलकर जियो की नींव बनने वाली थी। धीरूभाई के बाद ये मशाल आई उनके बेटे मुकेश अंबानी के हाथ में, और उन्होंने इस मिशन को एक नई दिशा दी। उन्होंने इस सपने को डिजिटल दुनिया की तरफ मोड़ दिया। एक ऐसा भारत बनाने का सपना जहां हर एक इंसान के हाथ में इंटरनेट की ताकत हो। अच्छा, अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। एक सीक्रेट प्लान, एक ऐसी चाल जो उस वक्त से 10 साल आगे की सोच रही थी, वो धीरे धीरे शक्ल ले रही थी। तो बात है साल 2010 की। उस वक्त इंडिया में 3G तो आ गया था, पर नाम का ही। स्पीड इतनी खराब और रेट्स इतने ज्यादा कि पूछिए मत। मतलब इंटरनेट जो था ना, वो आम आदमी की पहुंच से बाहर था, एक लग्जरी था। और यही बात मुकेश अंबानी को खटक रही थी। उनके लिए इंटरनेट सबका हक था, कोई लग्जरी आइटम नहीं। और बस यहीं से असली खेल शुरू हुआ। तो सीन कुछ ऐसा है, एक ऑक्शन चल रहा है और उसके आखिरी के 5 मिनटों में एकदम चुपचाप, बिना किसी को कानो कान खबर हुए, एक छोटी सी कंपनी खरीद ली जाती है। नाम था इन्फोटेल ब्रॉडबैंड। किसी को कुछ समझ नहीं आया। सब हैरान थे कि अंबानी अचानक ब्रॉडबैंड में क्यों आ गए, पर वो 10 साल आगे का गेम देख रहे थे। और ये कोई छोटा मोटा दांव नहीं था, ये था इतिहास का सबसे बड़ा जुआ, भविष्य को जीरो से बनाने का एक मिशन। देखिए, उस वक्त बाकी कंपनियां क्या कर रही थी? वो धीरे धीरे 2G से 3G पर अपग्रेड कर रही थी। पर जियो ने भविष्य को पहले ही पढ़ लिया था। उन्होंने कहा, नहीं, हम ये छोटे मोटे अपग्रेड नहीं करेंगे। उन्होंने सीधा छलांग लगाई, पूरे देश में एक साथ 4G नेटवर्क बनाने का फैसला किया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि आने वाला जमाना वीडियो का है, डेटा का है, ऐप्स का है। अब जरा अंदाजा लगाइए, इस मिशन पर पैसा कितना लगा होगा? 1,50,000 करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा। देश भर में 2 लाख से ज्यादा टावर खड़े किए गए, हजारों किलोमीटर फाइबर केबल बिछाई गई और सालों तक चुपचाप टेस्टिंग चलती रही। ये कोई ऐसा वैसा स्टार्टअप नहीं था जो बस इन्वेस्टर्स का पैसा जला रहा हो, नहीं। ये एक मिशन था, डिजिटल इंडिया को खड़ा करने का मिशन। यहां पैसा नहीं, बल्कि देश का आने वाला डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा था। और फिर सालों की खामोशी के बाद आया साल 2016 का वो दिन जब एक धमाके के साथ इंडिया का इंटरनेट हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तारीख थी 5 सितंबर 2016 और ऐलान हुआ, सब कुछ फ्री इंटरनेट, फ्री कॉल्स। और बस पूरा देश जैसे पागल हो गया। दुकानों के बाहर जियो सिम के लिए मीलों लंबी लाइनें लग गईं। सोचिए, सिर्फ 1 महीने में 1.6 करोड़ लोग जुड़ गए और 6 महीने में 10 करोड़। ऐसी ग्रोथ आज की दुनिया में तो कोई सोच भी नहीं सकता। पर यह सबसे जरूरी बात यह है कि जियो ने सिर्फ एक सिम कार्ड नहीं बेचा, उसने हमारी आदतें बदल दी। इंटरनेट अब सिर्फ कुछ लोगों की चीज नहीं रहा, वो हर किसी के हाथ में आ गया। गांव हो या शहर, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन पढ़ाई, मनोरंजन, सब कुछ बदल गया। और इस धमाके का असर बाकी कंपनियों पर तो जैसे कहर टूट पड़ा। जो डेटा 250 रुपए का था वो 10 रुपए पर आ गया। वॉइस कॉल्स तो फ्री हो गई। वोडाफोन और आइडिया जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को तो जिंदा रहने के लिए एक दूसरे में मिलना पड़ गया।
लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि असली खेल वो सिर्फ एक सस्ते सिम कार्ड का था ही नहीं। ये तो बस एक शुरुआत थी, एक बहुत बड़े इकोसिस्टम की। जियो की असली ताकत है उसका इकोसिस्टम। एंटरटेनमेंट के लिए जियो सिनेमा, शॉपिंग के लिए जियो मार्ट, म्यूजिक के लिए जियो सावन, फैशन के लिए अजियो, घर के इंटरनेट के लिए जियो फाइबर। मतलब एक ऐसी दुनिया बना दी जहां एक बार कोई आ गया तो उसकी हर डिजिटल जरूरत एक ही जगह पूरी हो जाए। और ये सब कुछ वापस उसी एक बात पर आता है जो मुकेश अंबानी ने कही थी, डेटा नया तेल है। और उन्हें ये अच्छी तरह पता था कि इस नए तेल को निकालना कैसे है और उसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो कुल मिलाकर आज जियो इतना बड़ा कैसे बन गया? जवाब सीधा है। सबसे पहले सस्ता डेटा, जिससे करोड़ों लोग जुड़ पाएं। दूसरा, देश के कोने कोने में फैला नेटवर्क। तीसरा, एक जबरदस्त ऐप इकोसिस्टम जो किसी को जाने नहीं देता। और चौथा, 5G और AI जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रहने की दौड़। तो आज की तारीख में जियो सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी नहीं है, ये डिजिटल इंडिया की रीढ़ की हड्डी है। आज अगर कोई भी कहीं भी घंटों वीडियो देख रहा है या ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे जियो का एक बहुत बड़ा हाथ है। तो चलिए इस कहानी को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर डेटा नया तेल है, तो क्या होता है